हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई, स्टार्ट करने से पहले कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है, सो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कोई भी नया कनेक्ट हो रहा है, ताकि जो है आपको हर एक वीडियो वगैरह इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और जिसकी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो भाई अपनी जो है क्लासेस कंप्लीट कर लो। आज जो है एक नई चीज़ भी करने वाले हैं हरियाणा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यानी क्या क्या पीवाईक्यूज में पूछा गया है, कहाँ से कैसे क्या सिलेबस है, कैसे करने वाले हैं। तो सारा कुछ जो है आज एक क्लास डालूंगी मैं, उसमें सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो भाई देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है वो वाली क्लास, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कल का जो सेकंड पार्ट है, कल किया था उसका सेकंड पार्ट ही है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में। यानी जो है कुछ कंसेप्ट रहता था, मैंने बताया था कि 2 पार्ट में होगा। और फिर सेंट्रल प्रॉब्लम वाला भी क्या किस में होगा, 2 पार्ट में होगा, ठीक है भाई। सो करते हैं स्टार्ट। सो भाई जो भी कोई नया है या कनेक्ट हो रहा है, सो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना ना भूलो, ठीक है। लाइक किया करो, आपकी लाइक से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो भाई लाइक किया करो, आप सपोर्ट करोगे तभी सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। सो करते हैं भाई स्टार्ट। यानी कल हमने क्या देखा था कि नॉर्मल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है। यानी जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सारी चीज़ें जो देखी थी, ठीक है। सो वो वाला जो चैप्टर है भाई, यानी उस चैप्टर का ही ये पार्ट है। यानी इकोनॉमिक्स में बेसिक कंसेप्ट जो है, उसके मेथड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं इकोनॉमिक स्टडी के। सो वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। सो भाई मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, यानी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए उसको जो है अलग अलग कैसे जो है मेथड अपनाए गए हैं, वो सारे मेथड्स जो है करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड भाई क्या है, डिडक्टिव मेथड, यानी अपवर्ती विधि जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्ती विधि, ठीक है। इस मेथड में क्या है, यानी याद रखना है, इस मेथड में हमेशा जर्नल से लेके स्पेसिफिक तक जो है इसका जाता है। जर्नल में हम क्या इंक्लूड करेंगे भाई, जर्नल में कैसे, यानी पहले जो है इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें पहले अजम्पशंस बताई जाएगी, देन बाद में कहाँ तक पहुंचा जाएगा, कंक्लूजन तक पहुंचा जाएगा। सो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो अज्यूम करते हैं जर्नल स्टेटमेंट या कोई भी थ्योरीज जिसको हम अजम्पशन बोलते हैं, और फिर उस अजम्पशंस को कहाँ तक लेके जाया जाता है, कंक्लूजन तक, ठीक है। सो ये है भाई, कंक्लूजन तक लेके जाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम किया कि जो कंज्यूमर का जो एम है मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, ये क्या है, ये एक अजम्पशन है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। और क्या बोल सकते हो इसको, एक थ्योरी, कुछ भी बोल सकते हो, बट क्या है, ये एक अजम्पशन है। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब हो रहा है भाई, जब प्राइस, कंक्लूजन कैसे निकाला इसमें, कि जब प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो ये है भाई डिडक्टिव मेथड, जिसमें जर्नल प्रिंसिपल से लेके स्पेसिफिक कंक्लूजन तक जाया जाता है। यानी पहले कोई भी अजम्पशन होती है, कोई भी स्टेटमेंट होती है, देन उसकी कंक्लूजन निकाली जाती है कि वो काम कैसे हुआ। अगर किसी ने टीचिंग पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें ये सारी चीजें आती है कि डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, यानी। और जिसने वो रीजनिंग पढ़ी है ना, इंडियन लॉजिक रीजनिंग, अगर किसी ने पढ़ी हो, उसमें आते हैं इंडियन लॉजिक यूनिट जो होती है, उसमें रीजनिंग में वो उसका जो पार्ट है उसमें आते हैं ये। यानी डिडक्टिव मेथड इसमें क्या है, यानी फॉर एग्जांपल अब किसी ने, किसी का जो है ना, कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है कोई भी, उसको ना किसी ने चाटा लगा दिया, ठीक है। तो चाटा लगा दिया, उसका जो मीन्स रेड हो रखा है जहाँ पे लगाया है, ठीक है। सो अब स्टेट अजम्पशन क्या है कि उसका फेस रेड हो रखा है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। बट कंक्लूजन क्या निकल के आया, कि वो रेड हुआ कैसे, क्योंकि वो काम नहीं करके आया, काम नहीं करके आया तो उसको पिटाई पड़ी। सो ये क्या निकल के आ गई, कंक्लूजन मीन्स अजम्पशन से लेके जनरल प्रिंसिपल से लेके स्पेसिफिक कंक्लूजन तक जाना, वो क्या है भाई, डिडक्टिव मेथड। हुआ क्लियर, ये मैंने बिल्कुल इजी नॉर्मल सा एग्जांपल दिया है, ठीक है। सो अब हिंदी में भी यही दे रखा है भाई कि पहले कुछ अजम्पशंस, मान्यताएं ली जाती हैं, फिर उसके तर्क तक निकाला जाता है कि वो काम हुआ कैसे है ना। सो आप ये बच्चे वाला एग्जांपल याद रख सकते हो हमेशा, कि उसको जो उसका फेस रेड हो रखा है, बट वो कंक्लूजन क्या निकला कि क्यों हुआ, क्योंकि वो काम नहीं करके आया, तब उसकी पिटाई हुई, ठीक है। तो ये है भाई। सो पहले डिडक्टिव मेथड में पहले क्या होगा, पहले अजम्पशन होगी,
या कोई भी स्टेटमेंट आप ले सकते हो, देन बाद में कंक्लूजन, देन बाद में क्या होगा, कंक्लूजन होगा। हुआ भी क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही इजी मेथड से करने वाले हैं सारे। सेकंड मेथड क्या है, इंडक्टिव मेथड, यानी आवर्ती विधि, यानी आगमन जिस विधि जिसको बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है भाई, अपोजिट कर दो उसका। अपोजिट कैसे, कि उसमें जर्नल टू पर्टिकुलर फैक्ट्स होता था और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पर्टिकुलर फैक्ट टू जर्नल फैक्ट हो जाएगा। यानी पर्टिकुलर फैक्ट से लेके इसमें जर्नल फैक्ट हो जाएगा। यानी इसमें जो है इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है रियल वर्ल्ड डाटा, फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस करता है अकॉर्डिंग किसकी फॉर्म में, इकोनॉमिक्स लॉ की फॉर्म में। यानी वो एक रियल वर्ल्ड डाटा जो है ना वो कलेक्शन किया जाता है इसमें इंडक्टिव मेथड में। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल कि इसमें क्या निकाला भाई, कंक्लूजन पहले क्या की, ऑब्जर्विंग मैनी मार्केट्स, बहुत सारे मार्केट है उनकी ऑब्जर्व करके इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने क्या देखा कि जो है प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। प्राइस के ज़्यादा होने से, प्राइस के ज़्यादा होने से जो डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, मीन्स पहले वो कहाँ गए, सारे मार्केट का एनालिसिस किया, देन जो है उन्होंने देखा कि प्राइस के राइज होने से जो डिमांड है वो क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। ठीक है, तो क्या निकल के आया इसमें, तो इसमें कंक्लूजन जो है लॉ ऑफ डिमांड, यानी देखो अब इसमें पूरा एग्जांपल ही क्लियर कर लेंगे दोनों फैक्ट। यहाँ देखो, यानी एक क्या था डिडक्टिव, दूसरा है इंडक्टिव। यानी इसमें क्या है भाई, ये जो जो भी कोई नोट्स बना रहे हैं ना, तो ऐसे लिख लेना उसमें। तो डिडक्टिव में क्या है भाई, अजम्पशन से लेके जो है कंक्लूजन तक पहुंचा जा रहा है। और इसमें कहाँ है, इसमें कंक्लूजन से लेकर अजम्पशन तक पहुंचा जा रहा है। इसमें जर्नल फैक्ट से लेके पर्टिकुलर तक है और इसमें पर्टिकुलर से लेके जर्नल तक है। ये हुआ क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई भी स्टेटमेंट ली जाती है, कोई भी स्टेटमेंट ली जाती है और उससे कहाँ पहुंचा जाता है, कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसी यही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इसमें मैं दोनों वे में बता दूंगी। यानी लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या, ये क्या है भाई, एक अजम्पशन है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, बट ये लॉ ऑफ डिमांड कैसे निकाला, कैसे आया, ये कंक्लूजन क्या निकल के आया कि उन्होंने देखा कि मार्केट में जो प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। सो ये है, पहले स्टेटमेंट आई लॉ ऑफ डिमांड, देन क्या निकल के आई, कंक्लूजन। बट इंडक्टिव में क्या होगा, पहले क्या होगा भाई, कंक्लूजन, यानी उन्होंने पहले मार्केट का एनालिसिस, पहले मार्केट का एनालिसिस किया कंप्लीट, फिर एनालिसिस करके कि फिर देखा उन्होंने कि हाँ भाई, एनालिसिस करने के बाद उन्होंने देखा कि जो है प्राइस के ज़्यादा होने से, प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड जो है कम हो रही है। इसके बाद उन्होंने क्या बनाया, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसमें बाद में आया, और लॉ ऑफ डिमांड इसमें क्या है, पहले स्टेटमेंट आई। ठीक है भाई, सो ये है थोड़ा सा। और अब ये दोनों मेथड होते हैं कंप्लीट। थर्ड आ जाओ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यानी इसको आप टाइप्स भी बोल सकते हो, इसको आप टाइप्स भी बोल सकते हो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इन दोनों को आप टाइप्स भी बोल सकते हो। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, सकारात्मक अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं। तो इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स में क्या होता है कि इसमें सारा कुछ जो है डिसाइड किया जाता है कि कैसे जो है, क्या है, और जो है क्या था, ये सारी चीजें जो है फैक्ट बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया जाता है पूरा कंप्लीटली वे में, ये सब किया जाता है इसमें। इसमें कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं होती। वैल्यू जजमेंट का मतलब आप इसमें क्या लोगे कि इसमें कोई भी पर्सनल जो है ओपिनियन नहीं होता, पर्सनल, पर्सनल ओपिनियन इसमें कोई भी नहीं होता। जो भी फैक्ट है, जो भी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया है उनके बेस पे जो है ये होता है। कोई भी अपनी राय नहीं देता, कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देता, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। मीन्स कोई भी कथन जिसको बोलते हैं, कोई भी राइट जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ भी मान्यता वगैरह कुछ भी नहीं होता कोई भी। सो बस इसमें क्या होता है कि फैक्ट और ऑब्जेक्टिव के बेस पे जो है बताई जाती है चीजें। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या है, फैक्ट क्या निकल के आया कि प्राइस जो है, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं।
सो पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, सो डिमांड जो है क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। सो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जिसमें ओनली फैक्ट और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के बेस पे जो है बताया गया है, इसमें कोई भी अपनी राय नहीं दी है। और ये एग्जांपल भी आप डाल सकते हो कि 7% यानी फैक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस है, ये रेट है। सो ये है भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यानी इसको आप बोल सकते हो सकारात्मक अर्थशास्त्र। हुआ भाई क्लियर? यानी जो है वैल्यू जजमेंट से आप क्या लोगे, वैल्यू जजमेंट का मीनिंग ये होता है कि कोई भी ओपिनियन, इसका इसका मीनिंग याद रखना, कोई भी ओपिनियन, ठीक है, कोई भी ओपिनियन लगा सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट जो भी लगा सकते हो, जो आप अपने पर्सनल बिहाफ पे, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस से जो है वो चीजें आप बताते हो ना, वो होता है वैल्यू जजमेंट। याद रखना, आगे जाके इसमें डिफरेंस भी देखेंगे, सो इम्पोर्टेंट है भाई। अब आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये दोनों ही टाइप्स है भाई किसके, इकोनॉमिक्स के। सो नॉर्मेटिव में क्या हो जाएगा, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, यानी इसमें क्या होना चाहिए, ये क्या है, डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है, और क्या राय या क्या मत होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होती है। मीन्स फॉर एग्जांपल कि इसमें जो है क्या किया जाता है कि सजेशंस, ओपिनियंस और जजमेंट जो होती है वो सारी चीजें इसमें होती है। और सजेशंस कौन देता है, ओपिनियंस कौन देता है, जजमेंट्स कौन देता है, ये सारी चीजें जो है इसमें होती है। तो गवर्नमेंट शुड, फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइस जो है क्या कर दिए, कम किए, रिड्यूस प्राइस, पेट्रोल प्राइस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी बहुत ही ज्यादा जो है प्राइस इंक्रीज हो रखे हैं, उस सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने पेट्रोल के प्राइस क्या कर दी भाई, कम कर दिए। यानी इसमें जो है एक राय दी जाती है, ठीक है, राय दी जाती है, और उसमें जो है वो फॉलो करो या ना करो, गवर्नमेंट का रोल होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी का ले सकते हैं, जीडीपी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि हम अपनी राय दे रहे हैं कि जीडीपी में क्या करना चाहिए, उसकी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए जीडीपी। भले ही जो इनकम में इनइक्वालिटी आ जाए, यानी जो इनकम है उसमें इनइक्वालिटी आ जाए, बट जीडीपी जो है वो क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। वो क्या करनी चाहिए भाई, इंक्रीज करनी चाहिए जीडीपी वगैरह। तो ये क्या है, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, जिसमें जो है क्या दी जा रही है, एक राय दी जा रही है, ठीक है। सो इसमें आप पर्सनल ओपिनियंस, जजमेंट वगैरह ये सारी चीजें आप इसमें लगा सकते हो। सो गवर्नमेंट शुड रिड्यूस पेट्रोल प्राइस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। सो ये क्या है भाई, एक राय है। हुआ भाई ये वाला पॉइंट क्लियर? हाँ, अब आ जाता है थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। ये देखो पॉजिटिव में और नॉर्मेटिव में बता क्या रखा है। पॉजिटिव में बोल रखा है कि पॉजिटिव इज, वॉज, विल बी, ये सारी चीजें जो है किस में आती हैं भाई, किस में आती है ये सारी चीजें, यानी क्या है, क्या था, क्या होगा, ये सारी चीजें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आती हैं। यानी कोई भी फैक्ट आप ले सकते हो, ये सारी किस में आती है, पॉजिटिव में आ सकती है। यानी एक वेरीफाइबल ट्रूथ जो होती है ना, वो सारी जो है किस चीज में आती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। यानी कि ये दे रखा है व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी प्राइस जो अगर कम होते हैं तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा खरीदते हैं। सो यानी इसमें वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ वगैरह जो है वो चीज़ होती है, यानी एक रियलिटी वाली चीज़ होती है इसमें, फैक्ट बेस्ड। सो ये पॉजिटिव है। बट इसमें क्या है, इसमें एक जो है क्या होना चाहिए, इन दोनों का मतलब है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये है इसमें क्या होना चाहिए। यानी जीडीपी की जो ग्रोथ है भाई वो मैक्सिमाइज्ड, वही एग्जांपल है ना कि जीडीपी की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज कर दी जाए, भले ही जो इनकम में क्या हो जाए, इनइक्वालिटीज आ जाए, यानी असमानता आ जाए। तो ये क्या है, कोई भी डिबेटेबल इशू वगैरह होता है, कोई भी ओपिनियन होता है, कोई भी मैटर, ओपिनियंस वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं, कोई भी सलाह दी जाती है किसी को, ये सारी चीजें किस में आ जाती है भाई, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं, ठीक है। सो ये है दोनों चीजें। यानी इसमें आप और क्या एग्जांपल ले सकते हो, यानी और क्या इसका जो है वो हो सकता है डिफरेंस। डिफरेंस में आप यही लेके, यही अगर डिफरेंस क्वेश्चंस में पूछा जाए ना तो ये लिख देना, लिखना नहीं है, मीन्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। सो फैक्ट एंड फिगर से रिलेटेड अगर आपको दिख जाए ना, सो ये क्या है भाई, पॉजिटिव। किससे रिलेटेड दिख जाए, फैक्ट्स और फिगर से रिलेटेड। बट इसमें जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें ओनली ओपिनियन यानी राय वगैरह दी जाती है। हुआ इतना। उसके बाद आप क्या ले सकते हो, यानी इसमें जो है किससे रिलेटेड होता है,
कोई भी पास्ट से, कोई पास्ट का डाटा हो, प्रेजेंट का डाटा हो, यानी फ्यूचर का हो, इसमें सारा फैक्ट बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें सारा फैक्ट बेस्ड होता है कि क्या होने, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कितने परसेंट इंक्रीज हो सकती है, कितना ये जो है, ये सारी चीजें। बट नॉर्मेटिव में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक इन चीजों से, इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड, यानी इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड एक क्या दिया जाता है भाई, ओपिनियन। क्या दिया जाता है भाई, एक ओपिनियन ही दिया जाता है इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह से रिलेटेड। ये हो सकता है। और क्या होता है, हाँ, वैल्यू जजमेंट। इसमें जो है वैल्यू जजमेंट नहीं होती, वैल्यू जजमेंट नहीं होती, बट इसमें होती है, यस, इसमें वैल्यू जजमेंट होती है। और वैल्यू जजमेंट का मैंने क्या मीनिंग बताया है, ओपिनियन, यानी इसमें कोई भी ओपिनियन नहीं होता, वैल्यू जजमेंट नहीं होती। अपना याद रख लेना, कभी कोई भूल जाए कि वैल्यू जजमेंट का मीनिंग ही क्या होता है, कि वैल्यू जजमेंट का मीनिंग क्या होता है। सो इसका मीनिंग ही ये होता है, यानी इसमें ओपिनियन नहीं होता, ओनली फैक्ट पे बात की जाती है। बट इसमें क्या है, इसमें ओपिनियन होता है, किसी भी फैक्ट पे बात नहीं की जाती। अब इसमें कोई भी ओपिनियन दे रहा है कि जो ओल्ड एज पेंशन वगैरह है ना, वो स्टॉप होनी चाहिए। सो ये किसी ने ओपिनियन दिया है, सो ये एक ओपिनियन दे दिया भाई, ये कोई फैक्ट नहीं है। यानी इसमें आप एग्जाम्पल, यानी पेंशन का एग्जाम्पल याद रख लेना कि कोई वो अपना ओपिनियन दे रहा है कि भाई पेंशन रोक देनी चाहिए। तो ये ओपिनियन सही है या नहीं है वो डिसाइड नहीं हुआ है, बट सभी अपनी राय दे रहे हैं। तो ये है इसमें, हुआ भी क्लियर दोनों का मीनिंग, बस इतना ही है इसमें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट मेथड है ये हिस्टोरिकल मेथड। यानी इसमें जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, वो जो स्टडी की जाती है, वो हिस्ट्री और पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड की जाती है। यानी हिस्ट्री और पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो है इसमें स्टडी की जाती है। यानी इसमें एग्जांपल, यानी ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, 1929, टू अंडरस्टैंड कॉजेज वगैरह क्या हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हुआ था, ये सारा जो है हिस्टोरिकल मेथड में आता है कि उसके बेस पे डिसाइड किया गया कि कैसे क्या है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हुई थी, उसके बाद जो है डिप्रेशन में जो आया था, उसके बाद इकोनॉमिक की सिचुएशन कैसी थी, जीडीपी रेट कैसा था। तो ये सारे क्या है, इकोनॉमिक्स में जानने के एक हिस्टोरिकल मेथड है, जो ये चीजें पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे डिसाइड की जाती है। ठीक है भाई, लास्ट मेथड था ये। उसके बाद करने वाले हैं एक सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होती है। सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होती है। सो भाई सिंपल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें इंडिविजुअल जो है कैपेबल नहीं होता प्रोड्यूस करने में सारे गुड्स और सर्विसेज। सिंपल नाम से ही सिंपल दिख रहा है, यानी सिर्फ कुछ चीजें। ठीक है, सम यानी कुछ चीजें, बट कॉम्प्लेक्स में ऑल, बट कॉम्प्लेक्स में ऑल। यानी सिंपल इकोनॉमी में कोई भी सिंगल इंडिविजुअल होता है भाई, वो कैपेबल नहीं होता सिंपल इकोनॉमी में सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में। बट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या होता है कि वो कैपेबल होते हैं ऑल, यानी प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसमें डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस ऐसे, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल है तो कम चीजें, कॉम्प्लेक्स है तो ज्यादा चीजें। लेवल ऑफ इनकम ऐसे ही है, लेवल ऑफ इनकम भी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। किस में कम हो जाएगा, सिंपल इकोनॉमी में। बट कॉम्प्लेक्स में क्या है, जो लेवल ऑफ इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा। किसमें, इसमें। फिर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, यानी इच्छाओं की संख्या जो होती है मल्टीपल, ज्यादा नहीं होती, होती है बट ज्यादा नहीं होती। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में वही ज्यादा होती है, जो इच्छाएं जो होती है वो ज्यादा ही होती है। ठीक है, बट सिंपल में क्या है फिर, इंटरडिपेंडेंस मीन्स, इंटरडिपेंडेंस कहता कैसे होता है भाई, इसमें जैसे स्टूडेंट है, इसमें जैसे स्टूडेंट है वो किस पर डिपेंड होते हैं, टीचर पे। और और कोई भी जो है गांव के जो लोग होते हैं या जिसको भी अन्न के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ता है, फार्मर पे। तो ये क्या है, ये एक इंटरडिपेंडेंसी है जिसपे क्या होना पड़ता है, एक निर्भर, यानी निर्भर होना पड़ता है किसी पे। तो भाई सिंपल में होता है ये सब, बट एक लिमिटेड तक होता है, यानी लिमिटेड तक होता है किसमें, सिंपल में। बट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, लिमिटेड नहीं होता, बहुत ही ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी होती है, बहुत ही ज्यादा। डिग्री ऑफ एक्सचेंज, यानी इसमें जो है डिग्री ऑफ एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज का, किसका, गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है भाई, मॉडरेट होता है, ना कम ना ज्यादा। बट इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा होता है इसमें। सो ये है। उसके बाद क्या है,
लास्ट कंसेप्ट है भैया, इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है, यानी कंट्रोल्ड इकोनॉमीज, मार्केट एंड मिक्स्ड। पहले भी मैंने शायद किसमें करवाया था ये, हाँ कॉमर्स वाली जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना उसमें करवाया था। सो भाई ये जो है सभी देख लो एक बार, क्योंकि ये जो है कॉमन नहीं था उस टाइम पे, बट अब ये जो है एक कॉमन इकोनॉमिक्स में जो आया है ये वाली चीज़। सो भाई कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स में क्या होता है, यानी इसमें जो है कंट्रोल, किसका कंट्रोल होता है इसमें, यानी इसको आप कंट्रोल्ड इकोनॉमीज भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो इसको, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसको मार्केट वाले को आप क्या बोल सकते हो, फ्री, यानी मार्केट वाले को आप क्या बोल सकते हो, फ्री इकोनॉमी। और मिक्स्ड में क्या हो जाएगा, मिक्स्ड का मिक्स्ड ही रहेगा, यानी इसमें मॉडरेट कंट्रोल होता है। और मार्केट इकोनॉमीज ये है कंट्रोल इकोनॉमीज, यानी इसमें जो है टोटली किसका कंट्रोल होता है भाई, गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल होता है। जितने भी जो प्रोडक्शन कंजप्शन करना होता है, इन्वेस्टमेंट जो है करनी होती है, वो कंट्रोल किसके हाथ में होती है भाई, गवर्नमेंट के हाथ में होती है। यानी कोई भी प्रोडक्शन करना है, कोई भी प्रोडक्शन करना है, या कोई भी जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, या कोई भी एक्सचेंज करना है, वो सारा का सारा किसके हाथ में होता है भाई, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। बट मार्केट इकोनॉमीज में क्या होता है कि इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है ना वो किसके हाथ में होती है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है किसके हाथ में होती है भाई, मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्स के हाथ में होती है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। मिक्स्ड में क्या होता है कि इसमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है फ्री प्ले ऑफ मार्केट बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, कि इसमें जो है कुछ जो है फ्री होती है मार्केट, बट वो रेगुलेटेड होती है गवर्नमेंट के द्वारा, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। यानी इसमें बहुत होते हैं। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, इसमें वेरी हाई कंट्रोल किसका होता है भाई, गवर्नमेंट का। इसमें वेरी लो कंट्रोल होता है, यानी गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। इसमें मॉडरेट, यानी गवर्नमेंट का रोल 50-50 होता है, ठीक है। अब इसमें और डिफरेंस क्या हो सकते हैं, नीचे देख लेंगे। और डिफरेंस इसमें क्या हो सकता है, इसका जो मोटिव होता है ना भाई, याद रखना, ये जो गवर्नमेंट वाला है इसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर इसका मोटिव होता है। और इसका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके बाद इसमें जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लस सोशल वेलफेयर दोनों ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये हुआ डिफरेंस भाई। और क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, यानी सिर्फ एक डिफरेंस आप, यानी इसमें पब्लिक सेक्टर भी आप बोल सकते हो, पब्लिक सेक्टर का इसमें रोल होता है। और इसमें किसका रोल होता है भाई, इसमें पीपल, यानी कोई भी मार्केट फोर्स वगैरह वो सारी इसमें। और इसमें किसका रोल होता है भाई, गवर्नमेंट का भी प्लस पीपल, इसमें दोनों का ही रोल होता है। इसमें जो है प्राइस जो है, यानी प्राइस जो है कौन डिसाइड करेगा, प्राइस डिसाइडेड कौन करेगा इसमें, गवर्नमेंट। और इसमें प्राइस डिसाइड कौन करेगा, मार्केट, यानी इसमें प्राइस डिसाइड कौन करेगा भाई, मार्केट डिसाइड करेगा। और इस वाले में कौन डिसाइड करेगा, इस वाले में दोनों ही डिसाइड करेंगे इसमें, यानी मार्केट भी प्लस गवर्नमेंट, दोनों ही प्राइस डिसाइड करेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है भैया एग्जांपल, बस बहुत है इतने। ये अगर इतना क्लियर हो गया ना भाई तो ये है। अब करने वाले हैं एमसीक्यूज, कर ले इनके ऊपर। अब बताओ, सारा कुछ मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब सिर्फ क्या करना है, ये एमसीक्यूज करने हैं जितना करवाया है उसके ऊपर बेस्ड। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ 2 क्लास रह जाएंगी, ये ऊपर वाले जो कंसेप्ट है ना सारे फिनिश हो जाएंगे। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में भाई मैंने क्या बताया था, ये किस चीज से रिलेटेड होता है, क्या होना चाहिए, एथिक्स वगैरह, ये वैल्यू जजमेंट ओपिनियन, भाई ये तो एक जैसे ही हो गए, वैल्यू ओपिनियन नहीं, क्या होना चाहिए, ये सारे ही ओपिनियन है, सिर्फ जो है वही है फैक्ट बेस्ड। पॉजिटिव में क्या बताया था, फैक्ट बेस्ड बताया था। सेकंड भाई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाला बताओ, ये आप बताओगे, कंपैरिजन तो कर सकते हो ना।
सेकंड वाले का आंसर आप दोगे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है किस चीज से रिलेटेड है, फैक्ट, व्हाट इज एंड व्हाट वाला और स्टैटिस्टिक्स वाला। कौन सा हो सकता है इसमें नॉर्मेटिव वाला? इसमें सारे तीनों एक जैसे दे रखे, अब आपको निकालने वो कौन से हैं। फिर आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7%। ये कौन सी स्टेटमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट वाली? खुद देखो भाई, फैक्ट दे रखा है, फैक्ट किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। नेक्स्ट करने वाले तो मैंने ऊपर सारा इतना कुछ बता दिया भाई, और ये एमसीक्यू तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर ऊपर वाला किसी ने अच्छी तरह समझ लिया ना, जो मैंने ऊपर बताया हर एक चीज जो मैंने बताई ना, वही सारी चीजें एमसीक्यूज में है। एक भी चीज आपको अलग नहीं मिलेगी, और वही रीजन है भाई, जब आप एमसीक्यूज करते हो ना तो आपको इजी लगते हैं। रीजन क्या है कि मैं ऊपर वही सारा करवाती हूँ जो नीचे एमसीक्यूज देती हूँ। यही तो बेनिफिट होता है चीजों का याद रखने का, क्योंकि एक बार वो चीजें मैंने आपको समझा दी, सेम मैंने वही चीजें आपको एमसीक्यूज में पूछ ली ना, तो यही डिफरेंस है भाई, चीजें क्लियर होती हैं जिससे फिर आपको वो चीजें, मतलब आप क्वेश्चंस को रीड करोगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल ही ईजी है। और वो ईजी कैसे लग रहा है? क्योंकि वही चीज आपने ऊपर पढ़ ली, तो वो तो ईजी ही लगेगा। अगर एकदम आप ये देखते कि गवर्नमेंट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये स्टेटमेंट किस चीज का एग्जांपल है? पॉजिटिव का, नॉर्मेटिव का, कॉम्प्लेक्स का, सिंपल का, किस चीज का एग्जांपल है? कि ये जो चीज है गवर्नमेंट की किसी की राय मानती है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर रही है, सो वो पॉजिटिव में होता है, नॉर्मेटिव में होता है। क्योंकि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में तो मैंने क्या बताया, दोनों में ये बताया कि इसमें इंडिविजुअल वगैरह होता है। सिंपल में जो है गुड्स और सर्विसेज का जो है प्रोडक्शन कम होता है इसमें, ठीक है, बट इसमें जो है कैपेबल कम होता है और इसमें ज्यादा कैपेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स में। बट ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से कट हो गए ना भाई। अब ऑप्शन ये दोनों बचे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। अब किसी चीज में राय दी जा रही है, वो किस चीज में मैंने बताई थी? नॉर्मेटिव में बताई थी। सो इसमें गवर्नमेंट जो है वो राय का मीन्स कोई भी ओपिनियन का काम कर रहे हैं, सो नॉर्मेटिव इसका आंसर है। अगर मैं ये चीजें आपको ऊपर नहीं बताती तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगता? कमेंट में डालना कि आप, अगर मैं ऊपर यही चीजें ना करूं और फिर ऐसे एमसीक्यूज पूछ लूं तो कितना, मतलब कैसा रहेगा वो, ठीक है। तो भाई मैं जितना करवाती हूँ, जो करवाती हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट करवाती हूँ, बिल्कुल भी स्किप मत करो। और मैं तो कहती हूँ आप कंपैरिजन करके देखो चीज़ों का। मीन्स जो इधर उधर पेड वगैरह कोर्स ले रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कंपैरिजन करो चीज़ों का, ताकि आपको भी पता चले कि कोई भी चीज़ फ्री में ऐसी मिल रही है, फ्री में इतना कुछ मिल रहा है, तो वो पेड वालों में के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी देखा है अभी, तभी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ एनालिसिस किया। बट कुछ चीज़ आपको फ्री में इतने कुछ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, बिल्कुल एक पेड कोर्स से भी एडवांस। सो भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो, तभी जो है मैं और ज़्यादा वो करूँगी, और शेयर करो जितना हो सके, ठीक है। सो भाई मैं ऐसे ही, मेरा जो मेन मोटिव है आपका सिलेक्शन करवाना है, और मैं करवाऊंगी, और जितना हो सकेगा ना मैं करूंगी भाई। जो सीरियस हैं वो कर जाएंगे, और जिनको ये लगेगा कि नहीं बाद में कर लेंगे, अब नहीं है, अब कौन सा एग्जाम है, या अब नहीं हम तो पेड कोर्स ले रखा है, ये वो, तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सीरियस है ना भाई वो करो, उनको बाद में खुद पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या बेनिफिट था। कोई वही ना, थोड़ा सा सही बोला है किसी ने कि फ्री वाली चीज़ की थोड़ा वैल्यू कम करते हैं, बट वो थोड़ा सा लेवल भी देखो फ्री वाले का, कि फ्री वाले का और एज अ कंपैरिजन टू बैच वाले का कि जो क्या है, वो थोड़ा सा आप कंपैरिजन भी करके देखो, ठीक है। तो फिर है वही नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इकोनॉमी, लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब बताओ, मैंने ये हर एक चीज ऊपर बता रखी है कि लेवल ऑफ इनकम, कि लेवल ऑफ इनकम सिंपल में क्या होता है? कम होता है भाई, कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होता है। तो सिंपल में क्या होता है भाई? कम होता है, लो होता है। उसके बाद क्या है, सिक्स क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का पूछ लिया, कॉम्प्लेक्स का डिग्री ऑफ एक्सचेंज आप बताओगे, सिक्स वाला क्वेश्चन भी खुद करोगे। फिर है नेक्स्ट, अब ना मैं पीडीएफ साथ के साथ प्रोवाइड कर दूंगी, मीन्स रात को। फिर विच इकोनॉमी हैज अ वेरी हाई गवर्नमेंट कंट्रोल, किसमें होता है भाई ज्यादा हाई कंट्रोल? मिक्स्ड में, मार्केट में, या कंट्रोल्ड इकोनॉमी में? कंट्रोल में होता है ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट है यूएसए, यूएस के किसका एग्जांपल हो सकता है, किस टाइप की इकोनॉमी इसको बोलते हैं? एट्थ क्वेश्चन, फ्री इकोनॉमी है ये। तो क्या है ये भाई? फ्री इकोनॉमी इनको बोलेंगे, किसी को नहीं पता हो तो। फिर है नेक्स्ट नाइन्थ, इंडिया किस चीज का एग्जाम्पल है? इंडिया क्या है भाई? मिक्स्ड है या फ्री है या कौन सा? ये आप, इसका जवाब भी आप दोगे, इसका जवाब भी आप दोगे कि इंडिया किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कौन सी इकोनॉमी है इंडिया। फिर उसके बाद चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है? चलो ये मैं बता देती हूँ, ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, चाइना और नॉर्थ कोरिया। ये कौन सी इकोनॉमी है भाई? कंट्रोल्ड इकोनॉमी।
ठीक है। 9th का अपने अपने देश का जवाब आप दोगे, इंडिया वाले का। ठीक है भाई। सो आज का सेशन होता है यहीं पे फिनिश। नीचे लास्ट में आंसर भी दे रखे हैं, सो आपको आंसर भी मिल जाएंगे, ये दिक्कत नहीं है। सो भाई कंसेप्ट होता है खत्म। अब सिर्फ सेंट्रल प्रॉब्लम वाला और पीपीसी कर्व, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है पीपीसी कर्व वगैरह, तो वो वाला कर्व देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। सो 2 क्लासेस में आपका वो वाला भी खत्म हो जाएगा। फिर लेके आऊंगी इनके एमसीक्यूज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। सो इकोनॉमिक्स का भाई बहुत जल्दी जो है फिनिश होने वाला है। और आज जो शाम को क्लास आएगी ना भाई, हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा इकोनॉमी का फुल एनालिसिस जिसमें पीवाईक्यू होंगे, प्रॉपर एनालिसिस। मैंने पीवाईक्यू 56 ग्रुप वाले में से, 57 ग्रुप वाले में से मैंने पीवाईक्यूज उठाए हैं कि जो हरियाणा इकोनॉमी में किस टाइप के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। सो वो चीज़ें भाई मैंने उठाई हैं। ये अपने पास से मैं कुछ भी नहीं करवा रही, थोड़ा सा चीज़ों को एनालिसिस करके ही मैं आपको करवा रही हूँ। तो भाई जितना हो सके बेनिफिट उठाओ। और ऐसा आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा कि मैं पहले आपको इस क्लास में सिलेबस समझाऊंगी पीवाईक्यू के साथ कि कौन सा जो है कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा हम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। कुछ भी फैक्ट नहीं बचेगा, सारे फैक्ट करने वाले हैं। सो बस आपको क्या है, कंटिन्यूटी रखनी है। जो जिसकी कंटिन्यूटी है ना भाई, बिल्कुल भी तोड़ना मत, वो लगातार लगे रहना जहां तक जो है। ठीक है। तो यही मैं बोलूंगी। सो आज का सेशन करते भाई एंड। सो भाई सब्सक्राइब कर लो कोई भी नया कनेक्ट हुआ है तो, क्योंकि सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो यहाँ पे। और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर किसी ने सब्सक्राइब भी कर लिया है ना, ये तो सब्सक्राइब कर लिया, पर जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर लो, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए। ठीक है भाई। तो करते हैं एंड क्लास का।